बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शवाल अल मुकर्रम का बाबरकत दिन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस तस्वीर को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस तस्वीर को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियाँ फरमाता है कि वह बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फरिश्तों, जो बंदा जो जो कुछ मांगता है इस बंदे को वो अता फरमा दो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला साल खुशियों का साल हो, गमों से नजात का साल हो, आपकी हर हाजत पूरी हो, आप परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो फिर इस कीमती अमल को आज के दिन एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, जिसको सूरत अल कौसर कहा जाता है, सूरह अल कौसर का बड़ा ही नायाब अमल है, बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो बंदा अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो उस रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, वो जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। उसका एक वक्त मुकर्रर नहीं है। पूरे दिन के अंदर आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हात के अंदर इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर अगर कोई मसाइल है, कोई हाजत है, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या आपके घर में औलाद का मसला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का ज़िक्र करके और उसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वह रब ज़रूर अता फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है। ये सारी कायनात बनाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। ये वजीफ़ा इतना मुजरब और मुस्तनिद है कि इंशाअल्लाह फौरी असर करेगा। नाज़रीन कराम, आप अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफ़ा करना, इंशाअल्लाह वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। ये अमल तो आप लोग कर लोगे, लेकिन आप लोग अगर रिज़्क़ और पैसों के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हो तो आप लोग लाजमी पढ़ो। ये महीना हजूर को पसंद है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ़ का सरदार है, तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ़ का सरदार नज़र आता है। आपने बस इस कीमती वजीफ़े को और हर एक चीज़ को समझ कर करना है, कोई भी कीमती बात कहीं रह ना जाए। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा करें और गौर से सुना करें, कहीं से भी वजीफ़े का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप इसके फ़ायदे से महरूम न रह जाएं। तो ये सूरत ऐसी है और इस अमल के ज़रिए इसकी हर परेशानी से इसको निजात मिल जा सकती है। कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपकी परेशानी है, तो आपने बस इस अमल को कर लेना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ हम लोग चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। सबसे पहले आपने 21 मरतबा तौज़ और तस्मीया पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 21 मरतबा पढ़कर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत लेनी है शैतान मरदूद से, और आपने कहना है, या बारी ताला, मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह को आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं,
और गुनाहों के सबब हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आती है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और फिर उसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उसको भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। नीयत आपकी जो भी है, बीमार हैं बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, आप बेरोज़गार हैं रोज़गार के लिए पढ़ लें, आप कर्ज़दार हैं कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है तो आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आज रब करीम से जितना ज़्यादा हो सके मांग लेना। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आँखों को बंद करके यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका तल्लुक़ ख़त्म हो गया और आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह अल कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर ये है, एक दफ़ा तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतवैना अल कौसर फसल्लि रब्बिका व अनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह अल कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जो हर किसी को आती है, बच्चे बच्चे को आती है। ये आयत बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजीना है। ये आयत रंज व गम को दूर करती है, कल्ब मोमन को फरत व शादमानी और खुशियाँ देती है। सूरह कौसर 33 बार पढ़ने के बाद फिर 7 या 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा या अल्लाह का वजीफ़ा है। आपने कैसे पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह 1 बार हो गया, या अल्लाह 2 बार हो गया, या अल्लाह 3 बार हो गया। या अल्लाह को आपने 3 मरतबा और दूसरे नंबर पर पढ़ना है। इसके बाद आप लोग तीसरे और आखिरी नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह 3 बार हो गया। ये वजीफ़ा भी आपने सिर्फ़ 3 बार पढ़ना है। जब 3 मरतबा ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लो तो टोटल 3 वज़ाइफ आपने आज के दिन पढ़ने हैं, जो किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हो। जब आप लोग नमाज अदा कर लो तो ज़िंदगी में 1 मरतबा इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। किसी भी नमाज के बाद ये आप अमल कर सकते हो। वज़ाइफ जो आपको बताए जाएं कहीं पर नोट कर लिया करें, लिख लिया करें या वीडियो चलाकर कर लिया करो। वीडियो देखते साथ में ये भी आप ये वज़ाइफ पढ़ सकते हो या पढ़ लिया करो। इसके बाद आपको अल्लाह ताला के मुबारक नाम अल मुक़्तदर को 7 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने आखिर में 63 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पढ़कर आखिर में 3 दफ़ा या 7 दफ़ा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये सूरत बहुत ही पावरफुल है। आप कर्ज़ की अदायगी के लिए इस अमल को करें और पैसे के लिए करें या फिर किसी भी परेशानी के लिए करें।
अल्लाह के फजल व करम से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज अदा हो जाएगा। जिस मसले के लिए करेंगे वो मसला हल हो जाएगा। यकीन आपने अल्लाह की ज़ात पे रखना है। अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमाने वाले हैं और वो ज़रूर हल फरमाएंगे जिस मकसद के लिए करेंगे, और वही आपके मसाइल को हल फरमाएंगे। वज़ाइफ तो अल्लाह ताला से मसाइल हल करवाने के लिए वसीले का काम करते हैं। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी, प्यारे बहन भाई भी इसको फ़ायदा उठाए। प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।